Principle of inheritance and variation. It is my 6th video. Mutation. It is sudden, stable and inheritance change in genetic material और डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देखिए, डीएनए की सीक्वेंस होती है जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, और वो डीएनए की सीक्वेंस डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. लेकिन समटाइम देयर इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. इट इज कॉल्ड म्यूटेशन. हुगो डी व्रीज proposed this theory mutation and said it is the theory of evolution. It helps in the evolution process. अब यहां पे सेकंड नेक्स्ट आता है म्यूटेंट्स. ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज म्यूटेशन, यानी जिनमें म्यूटेशन हो रहा है उनको हम म्यूटेंट कहते हैं. म्यूटेंट का जिन ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही है उनको म्यूटेंट कहते हैं. अब यहां पे कुछ फैक्टर्स हैं. These factors cause the mutation. ये फैक्टर म्यूटेशन कोज करते हैं. सबसे पहला है टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन. यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो म्यूटेशन की रेट बढ़ जाएगी. सेकेंड है यूवी रेडिएशन. दीज रेडिएशंस आर इमिटेड बाय द सन एंड दे हैव मोर एनर्जी. These rays. तो these rays when they have the more energy, they cause the mutation. ये भी mutation cause करती है. Ionizing radiation, इसमें आपकी एक्सरेज आती है, कॉस्मिक रेज आती हैं, आपके अल्फा पार्टिकल्स आते हैं. They all are responsible for causing the mutation or they cause the mutation. नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स लाइक नाइट्रस एसिड, एक्रिडाइंस बोथ कॉज द म्यूटेशन. Those substances which cause the mutation either may be physical or chemical is called mutagen. उसको आप म्यूटाजीन कहते हैं. either they may be chemical method or physical, whatever the method which cause the mutation, उन्हें म्यूटाजीन कहते हैं. अब यहां पर जीन म्यूटेशन होता है, चेंज इन द जीन, चाहे उसकी सीक्वेंस में हो, कैसे उसके न्यूक्लियोटाइड में हो, बेस पे हो, कहां चेंज होती है. देयर इज द चेंज इन द जीन्स कॉल्ड द जीन म्यूटेशन. जब जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है उसको हम जीन म्यूटेशन कहेंगे. अब ये जो म्यूटेशन है दो तरह का है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन जो है वो सिंगल बेस पेयर के अंदर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है. सडन स्टेबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स और सिस्ट्रोन का सेगमेंट ऑफ डीएनए ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड टाइप एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, यानी कि एडेनिन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, तो ये नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से अटैच होकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. तो उसके अंदर चेंज आ जाती है, उसे पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया. आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि आरबीसी बिकम सिकल सेल. इसके बाद फ्रेम शिफ्ट है. फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि ये मान लीजिए क्रोमोसोम है और इसके ऊपर यह जीन्स की सीक्वेंस है. या तो इसमें सेगमेंट अलग हो जाए और या कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ डीएनए अटैच हो जाए, एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अटैच हो जाए. तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं. एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट द रीडिंग frame of codon from this site of change.
जब जहां वो चेंज आ रही है वहां से उसको पढ़ते हैं तो उसमें चेंज आ जाती है, उसको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रेम शिफ्ट। अब टाइप ऑफ म्यूटेशन है, ये 3 तरह के, जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो ऑलरेडी स्टडी, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन का मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जीनोमेटिक का मतलब है कि जब क्रोमोसोम की नंबर बढ़ जाए या घट जाए उसको हम जीनोमेटिक कहते हैं। इसमें दो है, पॉलीप्लॉइडी है एंड एन्यूप्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, ये दो चीजें यहां पर आ जाती हैं जिसको आप यहां पर टाइप्स ऑफ जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। अब आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखिए ये जो म्यूटेशन है कैंसर के अंदर कॉमन है, यानी जब कैंसर होता है तो इस तरह की चेंज आ जाती है। इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है, जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्रोमोसोम का नंबर या अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा या वहां पर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स चेंज होगा। इसको आप क्रोमोसोमल एबिरेशन कहेंगे। एबिरेशंस का मतलब डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर आया है, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, बढ़ या घट गया है, या उसके अंदर जो जीन्स की सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज आई है। इट इज वेरी कॉमन इन कैंसर डिजीज। अब यह पॉलीप्लॉइडी होती है विच इज अ टाइप ऑफ जीनोमेटिक, जो कि जीनोमेटिक का एक टाइप है। देखिए पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, एक प्रोसेस होती है नॉन डिसजंक्शन, यानी जनरली क्रोमोसोम्स आर सेपरेट इन एनाफेज एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन इन सम केसेस इट इज फेल, फेल हो जाता है, यानी क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। तो पॉलीप्लॉइडी में यहां पर जो क्रोमोसोम है उनका नंबर बढ़ जाता है, द क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम बढ़ जाता है। अब ये जो है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, यानी क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एट एनाफेज और नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो भी क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम है टू कैरी द क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल। तो यहां पर ये जो एनाफेज है, यहां पर क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं होते, दे डू नॉट सेपरेट टू है। जो क्रोमोसोम फेल हो जाते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तब यहां पे पॉलीप्लॉइडी यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब है एन्यूप्लॉइडी। देखिए एन्यूप्लॉइडी में क्या है, यहां पर भी नॉन डिसजंक्शन होता है, यहां भी नॉन डिसजंक्शन। तो यहां पे क्रोमोसोम या तो बढ़ते हैं या घट जाते हैं, दोनों है। पॉलीप्लॉइडी में बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी। यहां पर देखिए एडिशन भी हो रहा है और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम, एक या उससे ज्यादा क्रोमोसोम जो ओरिजिनल जीनोम है उसमें से अलग हो जाते या ऐड हो जाते ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी बोथ आर द रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन। एन्यूप्लॉइडी में सबसे पहला एग्जांपल ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है यहां पे वंस क्रोमोसोम हैज बीन रिपीट हो जाता है, तो जो प्लॉइडी है 2n+1 ट्राइसोमी, एक बढ़ गया है। तो डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है जहां पे 21st क्रोमोसोम रिपीट होता है। 21st क्रोमोसोम रिपीट होता है तो उससे उसके जो इंडिविजुअल है उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मोनोसोमिक में यहां पर एक क्रोमोसोम जो है कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम डिजीज फीमेल में होती है, पर इस डिजीज फीमेल डज नॉट लुक लाइक द फीमेल और डज नॉट हैव द कैरेक्टर ऑफ द फीमेल। नलीसोमिक में दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों ही नहीं आ पाते नलीसोमिक में। तो ऐसे जो लोग हैं दे डू नॉट सर्वाइव, लॉस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक पूरा क्रोमोसोम का सेट यहां पे चला जाता है और इंडिविजुअल आप सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके बाद आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये दो कैटेगरी में बांटते हैं।
एक एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब डिसऑर्डर इन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, घटे हैं, बढ़े हैं, क्या हुआ है, एब्सेंस है, एक्सिस है, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तीन चीजें यहां पर, या तो क्रोमोसोम उस डिसऑर्डर में एब्सेंट है, या उसका नंबर बढ़ गया, या उसका अरेंजमेंट हो गया, रिवर्स हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है। और ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये इनहेरिटेबल ट्रांसफर्ड है, जिसके अंदर उसी के अंदर रहेगा, आगे नहीं जाएगा। और इसका आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू यू कैन नॉट बी एनालाइज द पाथ ऑफ द डिजीज। आप उसके पैटर्न को, उसके पाथ को यू कैन नोटिफाई टू इट। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम की वजह से हो रही है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर सब डिटेल में अगली वीडियो बताऊंगा आपको। अब है मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखिए मेंडल ने एक वर्ड यूज किया था फैक्टर, जिसको बाद में जीन कहा गया था। तो यहां पर ये जो म्यूटेशन आ जाता है इन द सिंगल जीन, उस सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है और ये ट्रांसमिट होती है टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, ये जनरेशन टू जनरेशन भी आ सकती है। और इसका हम पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री मेथड से हम इसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, कहां से ये आई है। और इसमें जो एग्जांपल है अल्केप्टोन्यूरिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है एंड हीमोफीलिया। ऑल दीज आर द डिसऑर्डर which are related with the Mendelian disorder. It is my 6th video. आप इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।